हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। नदियों का प्रदूषण। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार गंगा नदी के साथ अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त करने पर ध्यान दे रही है। इसका पता गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से 7 परियोजनाओं को मंजूरी देने से चलता है। इस मिशन की कार्यकारी परिषद ने बंगाल के कृष्णा नगर में जलंगी नदी में जा रहे दूषित जल के शोधन के लिए 13.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का फैसला किया है। इसी तरह बंगाल के ही बांसबेरिया में एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिद्वार के बहादुराबाद में भी स्थापित होगा। स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा कार्य बल को भी विस्तार देने का फैसला किया है। इस बल के तहत एक टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की जाएगी ताकि वह गंगा की सहायक नदी गोमती को साफ करने का कार्य कर सके। निसंदेह गंगा तभी साफ सुथरी होगी जब उसकी सहायक नदियों को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि गंगा को स्वच्छ होने में अभी और समय लगने के आसार हैं। यह सही है कि केंद्र सरकार गंगा को स्वच्छ करने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इस प्रतिबद्धता के बाद भी इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में देरी क्यों हो रही है। यह ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। यह सही समय है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते 9 वर्ष बाद भी गंगा को पूरी तरह स्वच्छ नहीं किया जा सका है। गंगा को यथाशीघ्र प्रदूषण से मुक्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ही अन्य नदियों को साफ करने की प्रेरणा दी जा सकेगी। यह ठीक नहीं कि हमारी अधिकांश नदियां प्रदूषित हैं। इनमें देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना भी है। यमुना को साफ करने के दावे न जाने कब से हो रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। यही स्थिति अन्य प्रमुख नदियों की भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो देश की कुल नदियों में से करीब आधी बुरी तरह प्रदूषित हैं। कुछ नदियां तो इतनी अधिक प्रदूषित हैं कि उनका पानी पीने योग्य तो दूर रहा, अन्य किसी काम के लिए भी उपयुक्त नहीं। इसका अर्थ है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के अभियानों में अच्छा खासा धन खर्च होने के बाद भी नतीजे आशा के अनुरूप नहीं। अच्छा यह होगा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के जो अभियान जारी हैं उनकी गहन समीक्षा की जाए, क्योंकि यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के हमारे तौर तरीके ठीक नहीं और आम जनता नदियों को साफ रखने में अपना योगदान नहीं दे रही है। यह समझा जाना चाहिए कि जन सहयोग के बिना नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना संभव नहीं। बजट का उपयोग। वर्षा काल बीत चुका है, लेकिन प्रदेश भर में वर्षा के साथ आया मलबा अभी भी सड़कों पर जमा है। नालियां चौक हैं, खड़ंजे उखड़े हुए हैं और पुलियाओं के खोखले हो चुके आधार मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार पर इनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण को लेकर काफ़ी दबाव है। फिर आने वाले समय में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, सो
सरकार भी कार्यों को चुनौती के रूप में ले रही है। प्रदेश के सभी जिलों को 617.07 करोड़ की राशि जारी करते हुए विभागों को हिदायत दी गई है कि बजट के उपयोग में ढिलाई नहीं बरती जाए। विशेष यह है कि इस वर्ष जिला योजना के बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 26% अधिक राशि आवंटित की गई है। अब यह दारोमदार जिलों पर है कि वे किस तरह बढ़ाई गई 192 करोड़ की राशि को समय पर खर्च कर पाते हैं। यही नहीं, विभागीय बैंक खातों में बजट राशि आहरित कर पार्किंग करने की समस्या पर सरकार ने नजरें टेढ़ी की हैं। दो टूक कहा गया है कि यदि ऐसा होता है तो इससे वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित विभाग को दंडित किया जाएगा। जिलाधिकारियों को भी छोटे निर्माण कार्यों की गति तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह ठीक है कि जिला योजना के बजट की राशि अपेक्षा कम होती है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों में इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। बीते वर्षों में इस धनराशि का 99% से अधिक उपयोग होता रहा है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक जिला योजना के बजट का उपयोग संतोषजनक नहीं माना जा रहा है। हो सकता है कि इस बार भारी बरसात और इसकी लंबी अवधि के चलते यह विलंब हुआ हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार के साथ ही जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भी विभागों की नकेल कसकर रखनी होगी, तभी आवंटित हुए बजट का पूरा उपयोग हो पाना संभव हो पाएगा। धन्यवाद।